आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए आज के हमारे खास बुलेटिन राजनीति पर नजर देश प्रदेश की खास खबर में आपका स्वागत करते हैं। तो आइए रूबरू करवाते हैं देश प्रदेश की खास खबरों से। आपको बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मानहानि केस में राहत देने से इनकार कर दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ जारी समन को रद्द करवाने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने केजरीवाल के पश्चाताप की बात भी कही। अप्रैल में जस्टिस ऋषिकेश रॉय की अगुवाई वाली बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक समान याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में सह आरोपी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी याचिका दायर की थी। जस्टिस रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने कहा, हम मौजूदा याचिका पर विचार नहीं करना चाहेंगे और इसलिए ये केस खारिज किया जाता है। बेंच ने कहा, प्रतिवादी गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर शिकायत न सिर्फ मौजूदा याचिकाकर्ता को लेकर थी, बल्कि संजय सिंह को लेकर भी थी। याचिका को अदालत ने 8 अप्रैल को खारिज कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। ये घोषणा क्षेत्रीय कर्णी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कट्टर दुश्मन क्षेत्रीय कर्णी सेना ने कहा कि मारे अनमोल रतन और पूर्व धरोहर क्षेत्रीय कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को इनाम दिया जाएगा। बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई महाराष्ट्र के NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद फिर से सुर्खियों में है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने काले हिरण मारने के आरोपी और बॉलीवुड के फेमस एक्टर सलमान खान को भी मारने की कई बार धमकी दे चुका है। यहाँ तक कि सलमान खान के घर पर गोलीबारी और कई बार उनकी रेकी करवा चुका है। जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार कर्णी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अजीत पवार की पार्टी NCP ने स्टार प्रचारक लिस्ट जारी की है, जिसमें अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल के नाम हैं, लेकिन नवाब मलिक का नाम नहीं है, जिन पर ED का केस चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को उनके नाम पर आपत्ति है। NCP शरद पवार गुट के नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बस इज्जत नहीं है। अजीत पवार ने X पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करते हुए लिखा, महाराष्ट्र में चलेगी सिर्फ गुलाबी आंधी, NCP की घड़ी की सुइयां जोर जोर से घूमेंगी। आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में विकास की राष्ट्रवादी सोच को आम जनता तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची इस प्रकार घोषित की जा रही है। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल, जलालुद्दीन सैयद, धनंजय मुंडे, हसन मुशर्रफ, नरहरी झिरवल, आदित्य ताई तटकरे, नितिन पाटिल, अमोल मिटकरी, सुनील तटकरे, धीरज शर्मा, रूपाली ताई चाणक्कर, सूरज चौहान, शशिकांत तरंगे, सायाजीराव शिंदे, इद्रिस नायकवाड़ी, राजलक्ष्मी भोसले, कल्याण अखाड़े, सुनील मगरे, महेश शिंदे, सुरेखाताई ठाकरे, उदय कुमार अहेर, प्रशांत कदम और संध्या सोनवणे, वसीम बुनहाना का नाम शामिल है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी। उन्होंने कहा है कि उनका भारतीय रेसिडेंस परमिट जुलाई में एक्सपायर हो गया है और गृह मंत्रालय उसे रिन्यू नहीं कर रहा है।
सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्हें भारत में रहने देने की गुहार लगाई। बांग्लादेशी लेखिका 2011 से लगातार भारत में रह रही है। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अमित शाह जी नमस्कार, मैं भारत में रहती हूँ क्योंकि मैं इस महान देश से प्यार करती हूँ। पिछले 20 वर्षों से ये मेरा दूसरा घर रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय 22 जुलाई से मेरे रेसिडेंस परमिट को बढ़ा नहीं रहा है। मैं बहुत चिंतित हूँ। अगर आप मुझे यहाँ रहने देंगे तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। उन्होंने कहा कि वो इस बात को लेकर काफी परेशान है कि उनका परमिट रिन्यू नहीं किया जा रहा है। तस्लीमा ने अमित शाह से रिक्वेस्ट की है कि अगर सरकार उन्हें भारत में रहने देगी तो वो उनका शुक्रगुजार रहेगी। मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर से सक्रिय सदस्यता अभियान 31 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद अब संगठन चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही 10 से 20 नवंबर के बीच बूथ अध्यक्षों का चुनाव होना है। वहीं बूथ के बाद मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा। बता दें कि भाजपा के संगठन चुनाव 10 नवंबर से शुरू होंगे। सोमवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन चुनाव को लेकर फैसला लिया है, जिसमें 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच सभी बूथों पर अध्यक्ष का चुनाव होना तय हुआ है। इसके लिए बूथ अध्यक्ष के चुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय से जारी होगा। वहीं 21 नवंबर को अगली बैठक होगी, जिसमें मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्णय का अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और साधु संतों ने स्वागत किया है। हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में भी साधु संत स्थायी आश्रम बना सकेंगे। सिंहस्थ 2028 के संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की साधु संतों के स्थायी आश्रम संबंधी निर्णय का स्वागत किया गया। अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अध्यक्ष मां मनसा देवी ट्रस्ट हरिद्वार और सचिव श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्णय को विकास उन्मुखी बताया है। महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि सरकार के निर्णय से सभी साधु संतों में हर्ष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा सिंहस्थ मेला क्षेत्र में सभी अखाड़ों एवं उनके महामंडलेश्वरों और साधु संतों को स्थायी निर्माण के लिए निर्णय लेकर बनाई गई योजना स्वागत योग्य है। शरण दर्शन साधु समाज के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज और शैव मंडल के अध्यक्ष श्री महेंद्र रामेश्वर गिरी महाराज सहित उज्जैन के सभी प्रमुख साधु संतों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा में 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। भाजपा की तरफ से इस बार पूर्व सांसद सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जबकि अन्य 3 निर्दलीय प्रत्याशी उपचुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म भर चुके हैं। इस उपचुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा लगातार भाजपा पार्टी का रहा है। ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में 65,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं। अब उपचुनाव में पूर्व सांसद सुनील सोनी वहां से जीतेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलने पर सीएम साय ने कहा कि वे उनका मामला है, हम विपक्ष को मजबूत मानकर ही काम कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सरकार बनाई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से 8वीं बार रायपुर दक्षिण जीत दर्ज की थी। वे साय कैबिनेट में शिक्षा एवं संस्कृति विभाग के मंत्री बने। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायपुर सीट से जीत हासिल की और अब वे रायपुर लोकसभा सांसद बन गए। सांसद चुने जाने के बाद अब रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता अपना विधायक चुनने वाली है। इस उपचुनाव में सत्ताधारी भाजपा काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस भी उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है, लेकिन जनता किसे जनादेश देगी ये तो उपचुनाव के बाद ही पता चल सकेगा। सूरजपुर हत्याकांड मामले में आज सरकार ने सूरजपुर एसपी MR अहिरे को हटाकर पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर भेज दिया। इस पर पूर्व मंत्री एवं विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि उन्हें पहले ही हटाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जिस प्रशासन को पूर्व अनुमान और इंटेलिजेंस की कमी हो, उन्हें जिले का दायित्व नहीं संभालना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश में हो रहे अपराधों को लेकर कहा गया है कि विजय शर्मा के विधायक बनने के बाद घटनाएं बढ़ी है। अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के इस बयान का पलटवार करते हुए कहा कि ये सूरजपुर बालोदा बाजार में गंभीर अपराध हुए। दाढ़ी में तिनका तो कांग्रेस के ही दिख रही है। कांग्रेस को अपनी दाढ़ी थोड़ी साफ करनी चाहिए।
अपराधियों के साथ कांग्रेस के फुटेज को फ्रेम करना चाहिए। वहीं चंद्राकर ने कांग्रेस की चुनावी स्थिति पर तंज करते हुए कहा, कांग्रेस पूरे देश में केवल वायनाड से चुनाव लड़ रही है। भूपेश बघेल और राहुल गांधी को चुनाव की गंभीरता का आभास तब होता जब वे वायनाड से फ्री हो जाए। आज के हमारे राजनीतिक पर नजर देश प्रदेश की खास खबर के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे राजनीति की खास खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक साल बेमिसाल।